चतरा के एनटीपीसी पावर प्लांट में लगी आग, हजारीबाग और चतरा से पहुंची दमकल। शॉर्ट सर्किट की बात आ रही है सामने। चतरा जिले के टंडवा में एनटीपीसी पावर प्लांट परियोजना परिसर में दोपहर 3 बजे के करीब भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बीएचएल कंपनी के स्टॉक यार्ड में रखे रबर और अन्य उपकरणों में आग लगी है। घटना की सूचना मिलने के बाद एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की घटना की सूचना दी। इसके बाद चतरा और हजारीबाग से दमकल की गाड़ियां पहुंची, जो आग बुझाने में जुटी है। हालांकि अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। लोहरदगा की सना संजूरी 10वीं बोर्ड में बनी सेकंड टॉपर। कहा 3 से 4 घंटे करती थी सेल्फ स्टडी, बनना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में सना संजूरी सेकंड स्टेट टॉपर बनी है। सना मूल रूप से लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के सेगेहातू तोराड़ गांव की रहने वाली है, लेकिन हजारीबाग के इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आवासीय स्कूल में पढ़ने के रूटीन लाइफ चल रही थी। स्कूल में पढ़ाई के अलावा 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। इसके बाद ही शिक्षकों का भी काफी सहयोग मिला। इसकी वजह से यह सफलता मिली है। एक्सीडेंट में 3 की मौत, 6 घायल। गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर हादसा, जख्मी लोगों का चल रहा इलाज। गिरिडीह में अलग अलग हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, वहीं एक मवेशी की भी मौत हो गई। इसके अलावा 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पहली घटना देवरी थाना क्षेत्र में हुआ है। यहां जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक व एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना गुरुवार देर रात की है, जो देवरी थाना क्षेत्र के कांटी दिघी के लिलैया मोड़ के पास हुए सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार 2 किशोर घायल हो गया। मृतक की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के झगराही गांव के लॉरेंस टुड्डू के पुत्र 26 वर्षीय आनंद टुड्डू के रूप में हुई है। वहीं इस घटना में समीर टुड्डू 15 वर्ष व अनूप टुड्डू 16 वर्ष घायल हो गए। नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, उत्पाद विभाग की कार्रवाई। निरसा थाना क्षेत्र के गोरगा बस्ती पहुंची टीम। धनबाद जिले में उपायुक्त के निर्देश पर और लोकसभा चुनाव का मद्देनजर देखते हुए उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन जारी है। इसी कड़ी में आज निरसा थाना क्षेत्र के गोरगा बस्ती में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियुक्त विकास साहनी के यहां छापेमारी की गई है, जहां विकास साहनी अपने घर में मिनी नकली शराब फैक्ट्री संचालित कर रहे थे, जिसका उत्पाद विभाग मिनी नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 4 लीटर कैरामिल, 10 जर्किन स्प्रिट, लगभग कुल 350 लीटर तथा विभिन्न ब्रांड के बना हुआ 14 पेटी कुल 124 लीटर नकली शराब और भारी मात्रा में लेबल कैप बरामद की गई, जिसकी कीमत 3 लाख आंकी गई है। जमशेदपुर डीसी का फेसबुक आईडी बनाया, मांगे जा रहे पैसे। फ्रेंड्स लिस्ट में जोड़ लिए 1000 से ज्यादा लोग। साइबर ठगों ने जमशेदपुर के उपायुक्त के नाम पर फेसबुक पर एक फेक आईडी बना ली और अब उक्त आईडी का इस्तेमाल कर आम लोगों से रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। इसे लेकर जिला जनसंपर्क कार्यालय से एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें जिले वासियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बताया गया है कि डीसी जमशेदपुर के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाई गई है। लोग इसके झांसे में नहीं आए और ना ही इसे पैसे ट्रांसफर करें। राशन नहीं उठाने वालों के कार्ड होंगे रद्द। 3 वर्षों से राशन नहीं उठाने वालों पर कार्रवाई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जारी की चिट्ठी। बोकारो जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलखो ने कहा है कि जिले में ऐसा पाया गया है कि कुछ कार्डधारियों के द्वारा विगत 3 वर्षों या उससे अधिक समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि वैसे लाभुकों को राशन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में कई योग्य लाभुक राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्रतीक्षारत हैं, परंतु रीति के अभाव में राशन कार्ड निर्गत नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में राशन उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों का राशन रद्द करने की कार्रवाई की जानी है।
जमशेदपुर का तापमान 41 डिग्री के पार। दोपहर 12 बजे के बाद सड़कें हो रही सुनसान। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जमशेदपुर में एक बार फिर गर्मी झुलसाने लगी है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर बीते 3 दिनों में शहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। दोपहर 12 बजे के बाद से ही सड़कें सुनसान हो रही है। शादी के नाम पर बनाता था शारीरिक संबंध, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगता था पैसे। अब युवती ने उठाया ऐसा कदम। झारखंड के दुमका में एक आदिवासी युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस ने पीड़िता के मामला दर्ज करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक से उसकी मुलाकात लॉकडाउन के दौरान हुई थी। एएसआई का बेटा निकला ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाले गिरोह का सरगना। सासाराम से रांची के सप्लायरों को करता सप्लाई। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर सप्लाई मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सुमन कुमार, ऋषिकेश कुमार और अभिषेक रंजन के रूप में हुई है। सुमन के पिता जामताड़ा जिला बल में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। सुमन सासाराम से ब्राउन शुगर लाता है और रांची में सप्लायरों को ब्राउन शुगर देता है। बेरमो में हाथियों के कुचल जाने से वृद्ध की मौत, 2 महीने में हुई चौथी मृत्यु। इलाके में हाथियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते फरवरी महीने में भी 3 लोगों की हाथियों द्वारा कुचले जाने से मौत हो गई थी। हाथियों के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जगदेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने कुचलकर 64 वर्षीय वृद्ध लहरू महतो की मौत हो गई। यह घटना तेनू घाट व प्रक्षेत्र के तिलैया जंगल में मुख्य सड़क के किनारे हाथियों की चपेट में आने से हुई है। घटना शुक्रवार की प्रातः 5:15 बजे की है, जब रोजाना की तरह लहरू जंगल पहुंचा था। बताया गया कि वह महुआ चुनने और पलहा लेने जंगल आया था। यह घटना तिलैया रेलवे गेट से 500 मीटर पहले तिलैया सड़क के किनारे जंगल में हुई। मनाही के बाद भी जंगलों में लगा रहे हैं आग। इटखोरी वन विभाग द्वारा मना किए जाने के बाद भी महुआ चुनने की लालच में लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं। शुक्रवार को भुरकुंडा जंगल में कुछ लोगों ने आग लगा दी, जिससे कई पौधे जलकर नष्ट हो गए। इसके अलावा पेड़ों व खरपतवार के नीचे बसर करने वाले कीड़े मकोड़े जलकर मर गए। मालूम हो रहा है कि महुआ का मौसम आते ही जंगलों में आग लगा दी जाती है, ताकि महुआ चुनने में आसानी हो सके। डिवाइडर से टकराई कार में लगी आग, हुई खाक, चालक घायल। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के NH2 पर देवली स्थित अंबोना मोड़ के समीप गुरुवार की रात करीब 3 बजे गोविंदपुर से निरसा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई। घटना के बाद चालक कार को छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मी दमकल लेकर पहुंचे और आग बुझाई। घटना के बाद कार का नंबर प्लेट टूटकर बिखरने के कारण कार मालिक का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार तेज रफ्तार से निरसा की ओर जा रही थी। इसी क्रम में कार डिवाइडर से टकराने से उनमें आग लग गई। गोविंदपुर पुलिस घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस की रेलिंग तोड़ खेत में गिरा टैंकर, चालक खलासी घायल। सिंदरी से तेज रफ्तार से आ रहे एक टैंकर शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे गोविंदपुर बलियापुर रोड पर सिंदूरपुर जोड़िया पुल की रेलिंग तोड़कर खेत में गिर गया। इस दौरान जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और टैंकर के केबिन में फंसे चालक व खलासी को बाहर निकाला। सूचना पाकर बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक व खलासी को इलाज के लिए बलियापुर भेज दिया गया। कतरास में जोरदार धमाके की आवाज के साथ धसी जमीन, लोगों में फैली दहशत। जमीन धंसने की घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। लोग सुबह से ही अपने घर का सामान निकालकर दूसरे जगह जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस घटना में जोगिया देवी नामक महिला के घर पर दरार पड़ गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग सुबह से ही अपने घर का सामान निकालकर दूसरे जगह जा रहे हैं। यहाँ लगातार भू धसान की घटना घट रही है। यह इलाका डेंजर जोन के रूप में चिन्हित है। इससे पहले 1.5 माह पहले ही भू धसान के साथ गैस का रिसाव हुआ था। तब से प्रबंधन नोटिस के साथ प्रचार कर लोगों को हटने की अपील कर रही है।
गिरिडीह में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत। शादी समारोह में गए थे ननिहाल। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई शादी समारोह में शामिल होने ननिहाल गए थे। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हजारीबाग में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। हजारीबाग चतरा मार्ग स्थित कूद रेलवे स्टेशन पुल के समीप में एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इस घटना में युवक अजय कुमार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक सुरेश कुमार घायल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।